नमस्कार दोस्तों। साथियों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर कि टीवी बहसें जो हैं वो आजकल बहस कम और अखाड़ा ज़्यादा लगती हैं। जहां की एंकर रेफरी होता है और जो पैनलिस्ट होते हैं वो पहलवान की तरह तर्क वितर्क करते हैं। ऐसे माहौल में द लल्लन टॉप पर जावेद अख्तर और मुफ्ती साहब का जो इंटरव्यू आया है वो देखा जाए तो एक कल्चरल शॉक की तरह आया है, क्योंकि वहां पर कोई शोर नहीं था, ना कोई चिल्लाया, ना कोई बीच में कूदा और ना ही कोई ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक था जो खतरे का आभास दे रहा हो बार बार। बस दो लोग बैठे थे जो कि बुनियादी तौर पर असहमत थे, लेकिन खास बात यह है कि वो आम मनुष्यों की तरह बात कर रहे थे। ईमानदारी से कहूं तो ये देखकर बहुत राहत मिली। ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों बाद किसी ने हमें याद दिलाया हो कि हम सभ्य भी हो सकते हैं। भारतीय टेलीविजन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस बातचीत ने एक और बहुत जरूरी विचार भी साबित कर दिया कि सभ्य असहमति, मैं फिर से दोहरा रही हूं कि सभ्य असहमति न सिर्फ संभव है बल्कि दिखाने लायक भी है। तो ये उन चैनलों के लिए चिंता की बात होनी चाहिए जिन्होंने कि सालों से हमें समझाया कि चिल्लाओगे तो टीआरपी आएगी, अपमान करोगे तो चैनल से लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा और तर्क करोगे तो दर्शक भाग जाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं, इतने सालों से हम टीवी देख रहे हैं, डिबेट देख रहे हैं, तो दरअसल उनकी एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट सी लगती है अभी तो, कि सबसे पहले तो एक संवेदनशील मुद्दे को उठाओ, उसके बाद 5-6 ऐसे लोग जमा कर लो जो एक दूसरे से बुरी तरह नफरत करते हो। तीसरी बात उसमें वो लोग रखते हैं कि इतना एंकर कम से कम 60-70% बोले उस कार्यक्रम में, और फिर अगला जो बिंदु वो लोग सोचते हैं कि इतना चिल्लाओ राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर, राष्ट्रहित के नाम पर, कि दरअसल जनता भूल ही जाए सुनते सुनते कि राष्ट्र आखिर चाहता क्या है। और अंतिम उन लोगों का जो रहता है एक स्टाइल जो बन गया है कि बहस खत्म होने से पहले ही वो घोषित कर देते हैं कि दरअसल जीत किसकी हो गई है। ऐसे दौर में ये जो बातचीत हमने देखी मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर साहब की, वो बिल्कुल ऐसी लगी जैसे हम पुराने जमाने में यूनिवर्सिटी की कोई डिबेट देख रहे हो, जो कि बहुत सभ्य तरीके से होती थी। हम और आप उस पीढ़ी का हिस्सा रहे हैं तो हमें पता है। ड्राइंग रूम में भी अगर बहस होती थी तो वो भी, उसमें भी एक सभ्यता, एक शिष्टता दिखाई देती थी, क्योंकि यहाँ पर जो बहस होती थी वो दुश्मन बनाने के लिए नहीं होती थी बल्कि मतभेद को समझने के लिए होती थी। तो इस बातचीत ने ये मिथक भी तोड़ दिया है कि धर्म और नास्तिकता सिर्फ लड़ाई में ही मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संदेह था, एक दूसरे के तर्कों से असहमति थी, लेकिन कोई मजाक नहीं उड़ाया जा रहा था। आस्था थी, लेकिन उस आस्था को आक्रामकता के साथ पेश नहीं किया जा रहा था। विचार थे, तेज विचार थे मैं कहूंगी, लेकिन वो जहरीले नहीं लग रहे थे। तो धर्म जैसे विषय पर, जहां पर कि एक एक शब्द भी बड़े नाप तोल कर बोला जाता है क्योंकि वो आग बन सकता है, वहां पर इतनी शांति से बातचीत होना अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही साहसिक कदम है। ये ऐसा था कि दो लोग जैसे मानकर बैठे हो कि हाँ तुम गलत हो सकते हो या मैं सही हूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक दूसरे को मनुष्य मान रहे थे, मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे थे। आजकल के टीवी स्टूडियो में यह मान्यता लगभग गायब ही हो चुकी है, और शायद यही एक कारण है कि इस बातचीत को इतना प्यार मिल रहा है दर्शकों का, क्योंकि देखा जाए तो दर्शक थक चुके हैं, हम सब थक चुके हैं। हम पर चिल्लाए जाने से, हमें डराए जाने से और यह महसूस कराए जाने से, चाहे वो किसी भी पक्ष की ओर से हो, यह महसूस कराए जाने से हम सब डरने लगे हैं कि असहमति देशद्रोह है। तो दर्शक शांति से एलर्जी नहीं रखते हैं, उन्हें अपमान से एलर्जी है, उन्हें उस भाषा से एलर्जी है, उन्हें उस लड़ाई मारकाट से एलर्जी है, क्योंकि हम बातचीत देखना चाहते हैं, हम दुश्मनों को नहीं देखना चाहते, हम मनुष्यों को देखना चाहते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि दोनों में से कौन जीता, क्योंकि ये जीत जो है मेरी दृष्टि में वैचारिक नहीं थी, ये सांस्कृतिक जीत थी। इसने दिखाया कि टीवी की जो बहसें हैं वो शक्तिशाली होने के लिए उनका बहुत जोरदार, बहुत मारधाड़ वाला होना जरूरी नहीं है, और बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए कोई चिल्लाने की प्रतियोगिता नहीं होती है। तो अगर भारतीय न्यूज़ चैनल सच में सुधार चाहते हैं, मैं अगर शब्द पर जोर दे रही हूँ, अगर सुधार चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा अगर है।
और ये जो हुआ है, ये जो चर्चा हुई है, इसको अपवाद की तरह नहीं, मैं तो चाहूंगी कि उदाहरण की तरह पेश होती रहे हमारे सामने। और टीवी पर शांति से बात ये करना देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी काम कर गया है। और ये क्रांति लल्लन टॉप ने दिखाई है, बिना नारे लगाए, बिना ऊंची आवाज में चिल्लाए। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और यही सबसे बड़ी हेडलाइन है।